को वोट दिलाना है। आन बान शान से बेटा हूँ कि मैं पृथ्वी दिवस और पृथ्वी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जल बचाऊँगा, पूरा करकट नहीं फैलाऊँगा। वायुमंडल को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दूंगा। मैं वृक्ष लगाऊंगा और पेड़ों की कटाई को रोकने का यथासंभव प्रयास करूंगा। निभाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। वोट तंत्र के महापर्व मेरे देश के प्रिय मतदाता, ये पैगाम हमारा है। मेरे देश के जो है वो वीडियो में देगा जब मैं जल्दी से काम कर लिया। Let's talk about the grades today. Together we'll find a better way. Parent और टीचर की बात चीत, हर बच्चा बनेगा स्टार एलीट। आज है PTM, आज है PTM। पेरेंट्स आएंगे, हंसने जाएंगे, टीचर सब समझाएंगे। आज है PTM, आज है PTM। पेरेंट्स आएंगे, हंसते जाएंगे, टीचर सब समझाएंगे। होमवर्क का होगा डिस्कशन, क्लासरूम का होगा इंस्पेक्शन। Together हम करेंगे प्लान। Every child will shine, yes they can, 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 yes they can। आज है PTM, आज है PTM। निम्सो सॉन्ग गाएंगे, पेरेंट्स आएंगे, निम्सो सॉन्ग गाएंगे। टीचर सब समझाएंगे। आज है PTM। हमने ये ठाना है, हमने ये ठाना है, हमने ये ठाना है। सांसें हो रही हैं कम, सांसें हो रही हैं कम। हमने ये ठाना है, हमने ये ठाना है। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। दीप से दीप जलाएंगे, साक्षरता हमें जगाती है। साथी चल चल रे साथी चल, चल रे साथी चल, चल पढ़ने को चल, चल रे साथी चल, चल रे साथी चल, चल रे साथी चल, चल पढ़ने को चल। छू लेंगे हम आसमान को, छू लेंगे हम आसमान को, आज नहीं तो कल।
साथी चल, चल रे साथी चल, चल रे साथी चल, चल पढ़ने को चल, चल रे साथी चल, चल रे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का सदस्य शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं गंदगी करूँगा ना किसी को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से एवं मेरे कार्य से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और होने देते हैं। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा कि वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे। इसके लिए प्रयास करूँगा। इस विचार के साथ मैं गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी,
गाएगी, आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। चल कर भीतर के, चल कर भीतर। समाज के लिए राष्ट्र के लिए सुंदरा सवारी दे, सुंदरा सवारी दे। कल दीपावली का त्योहार है। दिवाली दीपों का त्योहार है, ना कि पटाखों का। आइए इस दीपावली हम इको फ्रेंडली दिवाली बनाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। इको फ्रेंडली दिवाली। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू सर। आप लोग कैसे हो? अच्छे हैं सर। कैसे हो? कल दिवाली का त्योहार है, तो आप क्या करोगे? सर मैं बताऊं सर, मैं ना पटाखे फोड़ूंगा। बैठ जाओ। मैं बताऊं सर, मेरे पापा तो बहुत सारे पटाखे लाएंगे और बड़े बड़े पटाखे महंगे महंगे। जो मेरे पटाखे चलेंगे 2-3 घंटे तक मैं फोड़ूंगा रात तक। ठीक है, बैठ जाओ। सर मैं बताता हूँ सर, मेरे पापा तो इतने बड़े बड़े बम लेके आएंगे जो आसमान में जाते ही 10-10 मिनट तक फूटते रहेंगे। आप लोग को पता है कि जो आप दिवाली का त्योहार दीपों का त्योहार होता है, ना कि पटाखों का। जो पटाखे फोड़ते हैं उससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और आंखों में भी दर्द होता है और उससे हमारे धन की भी बर्बादी होती है। अगर हम उस बम की जगह 2 पौधे लाएं और अपने घर या कहीं पार्क में लगाएं तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो आप बच्चों कसम खाओ कि हम पैसे को बम खरीदने की कसम खाओ बच्चों कि हम बम नहीं लाएंगे, उनकी जगह 2 पौधे लाएंगे और अपने घर या ग्राउंड में लगाकर अपना पर्यावरण सुरक्षित करेंगे। तो आप लोग बताओ कि क्या क्या करोगे, पौधे लाओगे या बम फोड़ोगे? बताओ। सर मैं अपने पापा को मना कर दूंगा कि वो पटाखे की जगह वो
कुछ कॉपी ले आए जो मैं अपनी क्लास के गरीब बच्चों में बांट सकूं। सर मैं जब मेरे पापा पटाखे लेके आएंगे तो मैं उनको मना करके उनसे पौधे मंगाऊंगा और 2 पौधे स्कूल में लगाऊंगा, 2 पौधे अपने घर पे लगाऊंगा। सर मैंने क्या आता है मैंने क्या आता है अपने पापा से मना कर दूंगा और ना अपने पापा को बोलूंगा कि ना आधी मिठाई ले और मैं उससे ना अपने दोस्तों में बांट के खुशियाँ बांटूंगा। ठीक है। तीनों ले लो, मैं आ रहा हूँ। चल बच्चे चलो चिल्लाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, आप लोग कैसे हो? सर आप कैसे हो? चलो बैठ जाओ। बेटा आर्यन, ये आपको चोट कैसे लग गई? कल आपने मना करे थे तो भी मैंने बहुत सारे पटाखे फोड़े तो एक पटाखे मेरे सर पे और एक पटाखे मेरे हाथ पे लगकर मेरे को चोट लग गई। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आगे से बम पटाखे नहीं फोड़ूंगा, उसके जगह मैं पेड़ पौधे में आपके लगाने में सहायता करूंगा। मैंने समझाया था इसलिए कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, आपके लग गई ना। बेटा ये आप पेड़ क्यों लाए हो? सर आपने बोला था ना कि कहते बम पटाखे नहीं खरीदने और 2 पौधे लगाने हैं, तो मैंने क्या तो 4 पौधे खरीदे थे। 2 पौधे मैंने अपने घर पे लगाए, 2 पौधे मैंने स्कूल में। मैं चाहता हूँ कि आपसे कहते ये पौधे आप स्कूल में लगाए। नंदराम आप क्यों लाए हो? सर मैंने कहा था और अपने पापा को मना कर दिया और 4 पौधे ले आया, जैसे कि मैंने 2 अपने घर पे लगाए हैं और 2 स्कूल में लगाने के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा बेटा। सर मैं कॉपी इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं पटाखे की जगह अपनी क्लास में के गरीब बच्चों में कॉपी बांटूंगा। बहुत अच्छा बेटा। आपकी कॉपी कहाँ है? ये अपनी क्लास में बच्चों को बांट देना। आपने सही बताया, हमारा शरीर हमारा है, उसको अपनी इजाज़त के बिना किसी को छूने की, किसी को और प्रकार के से टच करने की या हानि पहुंचाने की किसी को कोई भी इजाज़त नहीं है। जैसा आपने बताया खान पान से सुरक्षा करना बिल्कुल ठीक है। हमें रोज़ ये बाहर का चाउमीन, बर्गर्स, मोमोज वगैरह खाने से आपने आए दिन अखबार में पढ़ा होगा कि भाई बच्चे का पेट खराब हो जाता, बहुत सारी बीमारियाँ। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि भाई नशे से बिल्कुल ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही है एंटी ड्रग्स है। तीसरा सर्दी, गर्मी, बरसात से भी सुरक्षा करना है ना। तो वो ये टॉपिक बहुत लंबा, हम अपने टॉपिक पर ही आते हैं। आपने पता होगा नशा कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का होता है। खाली नशा करना जैसे शराब पीना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और प्रकार का नशा करना ही नशा नहीं होता। अधिकता, किसी प्रकार की अधिकता भी एक प्रकार का नशा होता है। वो पढ़ाई का भी नशा हो सकता है, जिसको बहुत पढ़ने का शौक है ना, वो पढ़ाई का भी एक नशा है कि मैं जब तक ये मुकाम हासिल नहीं कर लूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये मुकाम हासिल नहीं करूंगा जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। आजकल तो गेम खेलने का भी नशा है। बेटा पीछे से ऐसे
गेम खेलने का भी नशा है या नहीं है? कितने बच्चे पीछे गेम खेलने के टारगेट सेट कर दिया और बच्चों ने सुसाइड कमेंट कर लिया है? और नशा तो नशा है ही, लेकिन अधिकता, जैसा मैंने बताया, अधिकता हर चीज की बुरी होती है। गुस्सा करना भी एक नशा है, बात बात पे गुस्सा करना है ना, झगड़ा करना, उसके क्या दुष्प्रभाव है। ऐसे नशे के बहुत सारे दुष्प्रभाव। अच्छा, नशा करता क्यों है? गुस्सा क्यों आता है? क्रोध क्यों आता है? जब हमारे अनुसार कोई चीज नहीं होती तब हम उसका एक्शन का रिएक्शन करते हैं। जैसे रोड रेंज एक्शन का रिएक्शन है ना, आए दिन मारपीट, गुस्सा, जरा सा एक, आजकल आप माता पिता पर भी गुस्सा करते हो। माता पिता ने आंखें दिखाई नहीं कि आप डबल आंखें दिखाते हो, हाथ उठाए नहीं कि आप भी हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। और आप YouTube पे सर्च करना, नशे के कितने दुष्प्रभाव मैं रात को देख रही थी, क्योंकि हमें भी अपने टॉपिक के बारे में थोड़ी ये जानकारी हो चाहिए लेटेस्ट क्या होगा। ये दिल्ली सरकार भी यही चाहती है, भारत सरकार भी यही चाहती है कि हमारा बच्चा, हमारा यूथ सुरक्षित रहे। और किसी के घर को खराब करना है तो उसके बच्चों को खराब कर दीजिए, लड़ाई झगड़ा कुछ मत करिए, या तो उसे बहुत बाहर का खाना सिखा दीजिए, अच्छे महंगे शौक पैदा कर दीजिए, या उसको नशे की तरफ धकेल दीजिए, या उसे बाहर का खाने का शौक डाल दीजिए। घर में खाना ही नहीं खाएगा तो घर में झगड़ा होएगा ना। उस आदमी ने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी मेहनत आपके साथ की, आपको बाहर का खाना खिलाया, खाने के साथ हो सकता है वो आपको नशा भी दे रहा हो सकता है कुछ ऐसी आपके अंदर आदत डाल दे। उसने आपके परिवार के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बहुत सारा प्यार के साथ बात की, लेकिन आपको बिगाड़ दिया। तो उसने जो अपना बदला लेना था आपके परिवार से, आपके पूरे परिवार से बदला ले लिया, ना कि एक व्यक्ति से। तो हमें किसी से बदला लेना है, तो यही हमारे देश के साथ किया था। हम तो छोटी सी जगह में रहते हैं, पड़ोसी देश हमारे देश में नशा भेजते हैं ना, ड्रोन के थ्रू, समुद्र के थ्रू, अलग अलग प्रकार से भेजते हैं ना, कि हमारे को नशा कहाँ जाएगा? हमारी पब्लिक में जाएगा। हमारा यूथ पिएगा, हमारी पब्लिक पिएगी, तो क्या होगा? निकम्मे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे ना। निकम्मे और बेकार हो गए तो प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आपने जैसा बता रहे थे सर, आपके ये कह रहे थे ना कि 8वीं साल का है किस सुलोचन का नशा, तंबाकू का नशा, सुलोचन का नशा करने के बाद कितना भी पीट लो उनको कोई असर नहीं होता। स्मैक का, चिट्टे का, गांजा और दारू का तो सबको पता, कच्ची पक्की। जिसके घर में आपके माता पिता भी पीते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करो कि आप दारू मत पीजिए, कोई नशा मत कीजिए, ये दुष्प्रभाव है। तो जैसा मैंने बताया, अधिकता हर चीज की बुरी है। कभी भी देखो, ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, उससे क्या होगा? हमारी बॉडी को नुकसान होगा, एक्स्ट्रा फैट बनेगा, एक्स्ट्रा हमारा डाइजेशन सिस्टम को अलग से काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें स्टूल पास करने के लिए बार बार जाना पड़ेगा ना। उससे हमारे सिस्टम को सारा, हमारी जो एक चक्की है वो खराब हो जाती है। तो अधिकता नशा, तंबाकू, जिन बच्चों के माता पिता घर में कोई तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो बच्चे क्या करते हैं? सिगरेट बीड़ी के टोटे पीना शुरू कर देते हैं ना। वहीं से बच्चों को आदत पड़ जाती है नहीं पड़ जाती? तो आप नशे से दूर रहें। आप ही का सबसे पहले वो आपका नुकसान करता है, आपके शरीर को खराब करता है ना, आपके शरीर को खराब। दूसरा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। आपका जो टारगेट है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई कुछ, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी वो खराब कर देते हैं। इसलिए नशे से क्या कहेंगे? नो। जैसे आपको कोई गलत तरीके से छूता तो आप कहते हैं ना, नो मुझे नहीं छूना। आपको गुस्सा आ रहा हो तो तब भी कहते हो मम्मी को मुझे हाथ मत लगा देना, कहते हो ना। ऐसे ही मुझे नहीं खाना कहते हो ना। सर आज पढ़ने का मूड नहीं है, पढ़ाना नहीं। आज कोई बात करे है या नहीं है? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपके टीचर्स, आपके माता पिता आपको नहीं बताते हैं। लेकिन सबसे पहले
आपको सोचना है, आप अपने से सेटिस्फाइड नहीं है। आप सोचते हैं मेरे नंबर ज़्यादा नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊँ। पहले आप, जैसे मैं हूँ, अब मैं कहूँगी मैं 100 किलो वजन नहीं उठा, आपके नंबर कम आए, आप कहोगे टीचर ने मेरे को नंबर जान के कम दिए। बेटा आपने कुछ छोटी मोटी गलतियाँ की होगी, आप बजाय के उस ये सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये सोचिए ये गलती, मेरे नंबर क्यों कम आए, मैंने क्या चीज़। Soy gotita. DJ Sappy. सरकार है, मतदान का अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आप अपना वोट जरूर दें, क्योंकि आपका एक वोट एक अच्छी और ईमानदार सरकार बना सकती है। धन्यवाद।
क्या हो गए? हेलो हेलो आम मानो शान से, आम मानो शान से। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। आओ मिलकर अलग जगह, आओ मिलकर अलग जगह। हमको ये समझाना है, सबको वोट दिलाना है। हमको ये समझाना है, सबको वोट दिलाना है। हमको ये समझाना है, सबको वोट दिलाना है। आओ मिलकर अलग जगह। गुटखा बीड़ी तंबाकू जो करेगा नशा, जो करेगा नशा, जो करेगा नशा, गुटखा बीड़ी तंबाकू, गुटखा बीड़ी तंबाकू, जो करेगा नशा, जो करेगा नशा, जो करेगा नशा। आगे ले लो आगे। जायदा झुकाए देखो, छाले पड़ेंगे उसके होठ में, कालों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी उसकी आँख में। शर्म लगेगी, बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा स्वच्छता जो इंडिया जम चमक जम जम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। गाँव गली और नगर सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। जो
मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस के दिन शपथ लेता हूँ कि मैं समाज में धर्म जाति व्यवसाय भाषा आदि के भेदभाव को दूर करने में अपना योगदान दूंगा तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में भी अपना योगदान दूंगा। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं सामाजिक अन्याय को दूर करने में अपना योगदान दूंगा जितना संभव हो सकेगा। मैं अपना 100% योगदान दूंगा। घर परिवार समाज में देश में हर जगह अपना पूरा योगदान दूंगा। करेंगे तो हम भी महान बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो आज तक जिन्होंने भी महापुरुष बने, जो भी श्रेष्ठ कार्य किए, उन्होंने बहुत मेहनत की, तब वो महान बने। तो हमें ये सीखने की समय होता है। इस समय हम जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। तो आज हम आपके बीच में पहुंचे हैं नशा मुक्ति का अभियान लेते हुए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हम सब नशे करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे संबंध में कोई ना कोई आज किसी न किसी प्रकार से नशे से ग्रसित है। अगर हम खुद जागेंगे तो हम दूसरों को भी जगा सकते हैं। तो वो नशे को कैसे हम छुड़ाएं, कैसे हमें उसका सही उपयोग करें, दूसरों को कैसे प्यार से समझाएं, इसका स्पष्टीकरण हमारे आदरणीय हमारे सत्यवती बहन जी आपको बताएंगे। आप 40 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में अपनी सेवाएं देते हैं। आप भी रिटायर्ड टीचर हैं, इंग्लिश टीचर। आप अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए भी ईश्वरीय कार्यों में बहनों के साथ आप सबकी सेवा के लिए समय प्रति समय आप योगदान देते रहते हैं। तो आदरणीय सत्यवती प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति। आप सारे बच्चे बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, पर एक अच्छा कार्य आपको और करना है। क्या? शांति से बैठना है, चुपचाप, ठीक है? अपनी बातें बाद में करना, हमारी बातें सुनना भी। मंजूर? हाँ, शाबाश, थैंक यू। देखिए, आपके प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया कि नशा एक ऐसा कीड़ा है, ऐसी बीमारी है जो हमारे परिवार को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा
कि नशे के कारण, देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा मानव जीवन है, मनुष्य का शरीर है, ये हीरे तुल्य है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, लेकिन इसकी कीमत को ना जानते हुए नशे के कारण, वो नशा चाहे शराब का है, चाहे तंबाकू का है, चाहे गुटखे का है, किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का नशा है, उसके कारण हर घंटे, कितना समय, हर घंटे एक व्यक्ति अपने जीवन समाप्त करता है। कैसे? आत्महत्या करके। उसमें बड़े भी हैं, आप जैसे बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। दुख के कारण वो अपना ये कीमती जीवन खत्म कर देते हैं और हर घंटे एक वर्ष में 10,000 से ज्यादा व्यक्ति इस आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे देश में 5,500 बच्चे जिनकी आयु 14 से 18 साल के बीच ही है, यानी आपके लेवल के 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे, वो 5,500 इस नशे की मंडली में शामिल हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हम या तो गलत संगत में पड़ जाते हैं या हमारे घर में ये दुष्कर्म ही कहेंगे, नशे को ये होता है, उसकी वजह से हम इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो हम आपको क्यों बोलने आए, क्यों समझाने आए हैं? आप कहोगे हम तो जी करते ही नहीं, आप हमें क्यों कह रहे हो? आप में से कोई बीड़ी पीता है तो हाथ खड़ा करो सच्चाई से। कोई गुटखा खाता है? कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 14 से 18 साल की आयु के बच्चे, शाबाश, अपने लिए ताली बजाइए, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप इससे दूर हैं, आपको दूर ही रहना है। लेकिन आपका एक काम और है, जो आपके सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं या साथी हैं, उनको भी आपको इससे दूर रखना है, इसका नुकसान बताकर। कैसे दूर रखोगे? इसका नुकसान बताओगे कि कितना बड़ा नुकसान है। हम देश के, अपने परिवार के भविष्य में, अपने परिवार का भविष्य हो, आपके माँ बाप आपके साथ कितनी मेहनत करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करते हैं, तो आपको भी उनका ध्यान रखना है। अगर आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में या साथियों के घरों में कोई इस नशे को करता है तो आपको उसका नुकसान बताकर उसकी मदद करनी है, उसका छुड़वाना है। प्यारे बच्चों, शांति से बैठिए, नहीं तो हम चले जाएंगे। अगर आप नहीं सुनोगे तो हम किस लिए बैठेंगे यहाँ? तो देखिए बीड़ी कितनी बड़ी होती है, 1 इंच की या 1.5 इंच की, कितनी होती है ना? लेकिन वो बीड़ी, एक बीड़ी आपके जीवन की, जितनी आपकी आयु है, उसकी Like, subscribe, comments our channel at NSS Volunteers 024. Our YouTube channel at NSS Volunteers 024. Like, share, comment, subscribe for watching our video. Thanks.